हैं, उनको हराएंगे कैसे? तो ये जान लीजिए, एक पेड़ है ये नीम का, इसकी कितनी भी टहनियां हैं, टहनियां काट दो लेकिन पेड़ सूखेगा नहीं, फिर वो पनप आएगा। अगर किसी पेड़ को सुखाना है तो उसकी जड़ें काटनी पड़ेंगी। और ये जो यहाँ पर सामंतवादी लोग सत्ता में बैठ गए हैं, इनकी जड़ें हैं पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, ये इनकी जड़ है, ये इनके पोषक हैं। अगर गलत आदमी प्रधान बनेगा, हमने गांव में, कई गांव में हम लोग जाते हैं, शिकायतें आती हैं, भैया उनके 2 मंजिला पक्का मकान बना रहा तब उनका कॉलोनी दे दीन प्रधान। और ये हर ग्राम सभा की शिकायत है, कहीं पर भी आप जाएं, पक्के मकानों को कॉलोनी मिली है, काहे मिली है? कहूं ना कहूं उनके करीबी प्रधान बना है, गलत लोग प्रधान बने हैं, इसकी वजह से ये होता है। तो पंचायत चुनाव में इनको हराइए, खुद ही ये लोग हार जाएंगे, और ये हार जाएंगे तभी आपका संविधान बचेगा। संविधान बचेगा तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। सबसे बुरी स्थिति हमारे समाज की महिलाओं की थी, और हमारे समाज की नहीं, उनके समाज की भी महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। हमारे समाज की महिलाएं तो फिर भी घर के बाहर निकलकर खेतों तक चली जाती थी, घूम फिर आती थी, काम धंधा कर लेती थी, टहल आती थी, लेकिन उनकी घर की महिलाओं को तो चौखट के बाहर नहीं निकलने का अधिकार था, जैसे जेल में बंद रहने का अधिकार था। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को अधिकार देकर उनको घर के बाहर निकाला। अगर बाबा साहब न पैदा हुए होते तो इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी न बनी होती, वो किसी घर में चौका बर्तन कर रही होती। बाबा साहब की हमारे देन है, हमारे संविधान की देन है, वोट की ताकत की देन है। तो इसलिए आप अपने वोट की ताकत को पहचाने, और आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर 1 करोड़पति आदमी जो एसी में बैठकर चलता है, घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, एसी में ही उसका जीवन बीतता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो एसी छोड़ देता है, ऑफिस का एसी छोड़ देता है, घर का एसी छोड़ देता है, तुम्हारे आके पैर पकड़त है। जौन आदमी को वो तुमका चिन्हत नहीं रहा, वह तुम्हारा पैर पकड़ लिए थे। सोचो कितना कीमती वोट है, बड़े बड़े आगे पैर छू लिए, इतना कीमती वोट है, और इतना कीमती वोट खाली 500 रुपए में दे दिए, गलत चीज है यार। खाली एक साड़ी में दे दिए, गलत चीज है। इतनी कीमती चीज है यार, अंदाजा लगाओ कितनी कीमती चीज है कि बताओ। हमरे यहाँ के तो राजो महाराजा के हाथ जोड़ दिया, उनका कौन जरूरत जोड़े के, उनके पास कौन खजाना की कमी है, लेकिन सोचो उनके खजानों से ज्यादा कीमती तुम्हारा वोट है, जिसके खातिर का हाथ जोड़ा थी। सोच लियो कितनी कीमती है। 500 रुपए में दे लायक चीज नहीं ना। अगर कोई प्रधान का आता है तो उससे बोलो हम वोट देबे, फ्री में देब तुमका, लेकिन लिस्ट बना के रखो अपने, कम से कम मोहल्ला का तो लिस्ट बनाए रखो, हमारे मोहल्ला में यह कमी है, जीते के बाद तुमका ये कमी दूर करेगा पड़े। दूर ना करिए तो दोबारा तुमका शकल दिखावे ना ही है भी। उनका दोबारा अगर या जो चुनाव प्रधान जीत जाते ना, ये समझो कि मुहे में खून लागबा है, दोबारा फिर आई है तो तुमका शकल दिखावे खातिर का मारे शर्म के तुम्हारा काम करिए। और जब उनके द्वारे तुम जइहो ना, तुमका वनाए के ना पड़े। जैसने जइहे कहा कहीं रमेश आए हैं, कहीं जवान बड़ी मेहनत की रहा है हमारे साथ, एक पैसा नहीं लीस, बहुत हमारा का सम्मान दी से, तुरंत भी तौलिया लपेटे रही है, तौलिया में लपेटे लपेटे बाहर रही है, कहीं रमेश भैया का हाल चाल है, लेकिन पैसा वही रमेश लिए रही है। अरे का भा कहीं 500 रुपया लीस रहा है, कहीं अगली चक्कर 1000 रुपया देवे सारे का, कहीं तो बैठे रहा है, अब हम नहा रहे हैं। तो ये वोट की ताकत है। आप लोग अपनी वोटों को पहचाने, सही जगह दें। भीम आर्मी हमेशा आप सबके लिए खड़ी है। आप लोग सोचते होंगे, देखते होंगे, जानते हैं आर बगल में घटनाओं में, मोबाइल में हम लोगों के लिए कहे जाने लगा है कि 112 से पहले हम लोग पहुंचते हैं अपने समाज के लिए। रात के चाहे 12 बजा हो, चाहे 1 बजा हो, हम लोग तत्पर रहते हैं और हमेशा रहेंगे। चुनाव में आना सिर्फ एक मजबूरी है कि प्रशासन हमारी सुने और हम अपने समाज का ज्यादा भला कर सके। ये आप जान लीजिए। हम थाने में जाते हैं
अभी हमारे समाज को कोई FIR नहीं लिखा जाता है तो हम थानों में हम जाते हैं, हजारों की संख्या में जाना पड़ता है, तब जाकर के थानेदार मुकदमा दर्ज करता है। लेकिन अगर आप कोई ताकत हमें दे देंगे तब हम अकेले भी चले जाएंगे तो थानेदार सोचेगा कि जिला पंचायत है, आया है, भी कुछ नहीं था तब 1000 लेकर के आता था, अब जिला पंचायत बन गया, अभी एक फोन कर देगा तो थनवा हमारा घेर लेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, इसका काम पहले करो, इनके समाज का काम पहले करो। तो ये उम्मीद लेकर के हम लोग यहाँ पर हैं। बाकी हम पंचायत चुनाव से ऊपर हम नहीं जाएंगे। बाकी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह की वो आवाज उठाते हैं संसद में, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, वो कोई नेता आज तक उठा न सका है, न उठा पा रहा है। जो लोग यहाँ पर हमारे कई गणमान्य सदस्य मौजूद हैं जो राजनीति का अच्छा अनुभव रखते हैं, लगाव रखते हैं, वो जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में, संसद भवन में वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बिल पेश हुआ और उस पर बहस चल रही थी, इस समय एक बहुत कद्दावर नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं, मैं सत्ता की तो बात ही नहीं करूंगा, वो तो सत्ता में है ही है, वो तो अपनी मनमानी करेंगे ही। मैं विपक्ष की बात करूंगा जो मजबूत है, जिसके 37 सांसद हैं और विधानसभा में मजबूत स्थिति में है। जब वक्फ बोर्ड पे बोलना था, आधे घंटे में एक भी शब्द उसने वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं बोला। संसद के जो स्पीकर होते हैं उनको टोकना पड़ा, माननीय यादव जी जरा बिल पर बोल दीजिए। तो ऐसे अगर आप ऐसे सक्सेस के चक्कर में पड़े हैं तो आप लोग खुद सोचिए। एक चंद्रशेखर आजाद था जिसने पार्लियामेंट में, जब भी उसको तो कम ही समय मिलता ही है क्योंकि उनको गिनती निर्दलीय में होती है तो उनको मुश्किल से 5 या 10 मिनट, लेकिन वो बिल पर बोले कि ये माइनॉरिटी के अधिकार पर हनन है ये बिल। तो आप लोग को समझने की जरूरत है। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में हमारे माइनॉरिटीज का यानी मुस्लिम समाज का एक अच्छा खासा वर्चस्व हुआ करता था राजनीति में। एक से एक कद्दावर नेता हुआ करते थे जिनके एक फोन कॉल पे डीएम की कुर्सियां हिलने लगती थीं। एक दौर वो था। आज आप लोग याद करिए, आज की डेट में कोई एक नाम याद करिए मुस्लिम समाज के नेताओं में जिसके फोन पर एसएचओ का थानेदार अगर खड़ा हो जाए तो आप बताइए कोई नेता नहीं बचा है। माननीय आजम खान जी का जो हाल है आप देख सकते हैं। उनके लिए बताए कितने लोगों ने आंदोलन किया, वही एक नेता इसमें मौजूद हैं। बाकी किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, किसी का एनकाउंटर कर दिया गया, किसी को स्लो पॉइजन देकर के निपटा दिया गया जेल में ही। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो एक फार्मूला तैयार किया था दलित मुसलमानों का, दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, मान्यवर कांसीराम साहब के उसी फार्मूले ने इस उत्तर प्रदेश की सियासत में कई नामचीन हस्तियां पैदा की थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अनुसूचित जात का रहा हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का रहा हो, चाहे पिछड़े वर्ग का रहा हो, पिछड़े वर्ग में स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनका वर्चस्व था, आज के जो नेता हैं टेबल मंत्री, स्टूल मंत्री, उनकी कितना पावर है आप लोग देखते हैं। उस दौर में मान्यवर कांसीराम साहब के दौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुख्तार अंसारी और बहुत सारे कद्दावर नेता हैं, इनका जो रुतबा था आज आप बता दीजिए क्या शहनवाज हुसैन का है? काट के उल्लू हैं। जब उनको डिबेट करना होता है किसी मुद्दे पर तब उनको सामने कर दिया जाता है टीवी में, उसके बाद कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हमारे समाज में, अनुसूचित समाज में बहन जी, इसके साथ में लालजी वर्मा जी, बहुत सारे कद्दावर नेता थे जिनकी एक आवाज पर तो एकदम सब कुछ हो जाया करता था। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग अपने अधिकारों के लिए, एक हत्या जैसा गंभीर अपराध हो जाता है उसमें भी हमको प्रदर्शन करना पड़ता है थानों पे जाकर के, तब जाके कहीं मुकदमा पंजीकृत होता है। कई जगह ऐसी स्थितियां आती हैं कि आज मुकदमा भी नहीं दर्ज होता है, उल्टा हम लोगों पर केस होता है। थाना कमरौली गवाह है। हमारे भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष जगदीशपुर के जो है कुंवर बहादुर पासी, उन पर मुकदमा लिखा गया। हमारे भीम आर्मी के साथी नियामा से रजनीश गौतम पर मुकदमा लिखा गया। हमारे भीम आर्मी के साथी अखिल अम्बेडकर, अखिल पासी जी हैं, उन पर मुकदमा लिखा गया। हम लोग एक मामले को लेकर के कमरौली थाने में पहुंचे हुए थे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, उल्टा हम पर मुकदमा लिख दिया गया। तो ये स्थितियां पैदा हो चुकी हैं।
और आने वाला समय इससे भी बुरे दिन लेकर के आएगा अगर आज हम नहीं सहते, अगर आज हम नहीं संभले। हमें आपको संभलना होगा। और ये पंचायत चुनाव आप समझिए, SIR इसमें चल रहा है, प्रक्रिया बहुत जोर शोर पे चल रहा है, जिसको कहते हैं मतदाता पुनर्निरीक्षण। हिंदी में जितने मतदाताएं हैं उनका पुनर्निरीक्षण हो रहा है।